गुड इवनिंग मास्टर्स। सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। एक सीनियर मास्टर आज आए, सुधाकर पोरन्ना सर बीच में आए थे। परसों एक नए मास्टर आए थे कर्नाटक से, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अभी क्या है, हम बोध गया के तैयारी में है। बोध गया का 6, 7, 8 का 3 दिन का जो ध्यान महायज्ञ हो रहा है, तो उसमें हम कुछ कुछ वॉलेंटरी का काम कर रहे हैं, कुछ कल्चरल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट है। आज तो हम एक स्मॉल स्किट कर रहे हैं। 7th को वहाँ शाकाहारी रैली है, उसी रिलेटेड है। अच्छा है, कुछ स्क्रिप्ट दिया था, उसका ही प्रैक्टिस कर रहे थे हम 8 to 9, इसलिए मैं लेट हो गई आने में। अपने मास्टर लोग आते हैं तो कभी कभी 9, 10 को आते हैं, 9, 8 को आते हैं। अभी हम प्रॉपर टॉपिक नहीं ले पा रहे। सर आप कुछ शेयर कर सकते हैं सर? आप फ्री है तो, बिजी रहते हैं। हाँ जी। उस किट के बारे में बता दूं मैं। कोई बुक से लिया गया बोलते हैं, बहुत पुराना। बहुत प्राणियों को हम परेशान कर रहे हैं। प्राणी हो गया, पक्षी हो गया। प्राणी में से कुछ भेड़ जो ऊन देता है वो, टाइगर। टाइगर से ज्यादा कंप्लेंट नहीं कर रहा था। और गधा और कबूतर। कबूतर है तो पक्षियों का हेड है। आप लोगों के बर्ताव से हमें सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, आप लोग पेड़ ने खत्म कर रहे हैं, उस टाइप का कंप्लेंट करता है। कोई आके, एक है वो हैन है शायद, वो बोलता है हमारे हमारे से दिन सुबह होता है, हमें यूज हमारे यूज लेते हैं। ऐसे करके कंप्लेंट करते हैं एक एक आके। न्यायाधीश बैठा रहता है। न्यायाधीश बोलता है, बीच में एक मानव मनुष्य खड़ा रहता है, तो मनुष्य को बोलता है, मनुष्य आप उत्तर दो, आप इसके जिम्मेदार हो, ऐसे करके। मैं पहली बार, मुझे भी। हाँ जी। हाँ सर। कुछ बोल रहे थे सर? आवाज नहीं आ रहा है सर। ऐसे करते करते वो न्यायाधीश बीच बीच में पनिशमेंट देता है। एक एनिमल आके पूछेगा तो मनुष्य को बोलता है, आपको गलती कर रहे हो, आपका उम्र घटा दिया जाएगा। हमने एक कहानी सुना था, इंसान को कितने भी उम्र दे दो कम है, तो वो गधे का उम्र भी ले लेता है। अरे उसको, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो परेशान हूँ, तो मुझे ही दे दो, ऐसे करके वो अपना उम्र बढ़ाया जाता है करके सुना था। यहाँ है, वो न्यायाधीश को फरिश कर रहा है, आपका भी उम्र घटा दिया जाएगा, 5 साल 10 साल ऐसे करते करते। तो फाइनली पक्षी बोलते हैं, हम भी इंसान के जन्म लेना चाहते हैं अपने इसको सुधारने के लिए। मतलब जो इंसान के रूप में जन्म लेते हैं तो ही पॉसिबल है हम अपना जन्म मरण और कर्मों से परे होने के लिए। तो वो लास्ट में एक बोलती है, हमें इंसान के इसमें आना है, ये सब होगा तो खत्म हो जाएगा, ऐसे सोच रखेगा इंसान तो उनका ही सोच बदलना पड़ेगा, नहीं तो पूरा पृथ्वी का ये, संसार का ये इम्बैलेंस होगा करके मैसेज देते। ऐसे करके नाटक था, स्किट कर रहे थे। तो आज पहला दिन शुरू किया, तो इसीलिए हम तो मैसेज डालने में लेट हो गया। हाँ जी। किसी को कुछ बोलना है? मेडिटेशन करें नहीं तो। इसलिए मैं भी आया हूँ नया बोल अच्छा, आज आएंगे। कल तो 5, 6 लोग आए कर। थे। कभी कभी आते हैं सर हमारे, क्योंकि मैं भी बीच बीच में छुट्टी करती रहती हूँ ना, कहीं जाती हूँ तो। पर नहीं, फिर ज्वाइन करेगा ना सब हाँ करते हैं सभी सर। अच्छा। वही बिहार वाला वो चल रहा था तैयारी में, और 3, 4 दिन से थोड़ा हो गया, साथ साथ पैरेलल। यहाँ उनका बातें सुन रहे थे वॉलेंटरी का काम के ओके। डिस्कशन। तो आज तो वॉलेंटरी भी नहीं गया, तो स्किट प्रैक्टिस कर रहे थे, वो करके आ गए अभी क्लास अपना मेडिटेशन में। ओके ओके।
हाँ जी सर, अभी आप मेडिटेशन शुरू होता है। हाँ जी, हम्म, आप कराएंगे तो ठीक है। करा मैं दीजिए। जै नहीं नहीं पढ़ा नहीं, मैं जैन जैन करता हूँ। आप फॉलो कीजिए। हाँ जी, नहीं, कंटिन्यू कीजिए आप। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके मास्टर्स, हम मैंने अभी क्या है, मैं ऐसे कोई टॉपिक तो सारे टॉपिक मैंने हर टॉपिक के बारे में बताया है। कर्म क्या है, आत्मा क्या है, ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान से क्या फायदा होता, हर दिन तो एक एक लाइन तो बोलते ही रहते हो। कल भी बोला है हमें, शरीर जागृति में ना रहते हुए आत्मा जागृति में रहने का सीख, मतलब रहने का वो मिलता है ध्यान करने से ज्यादा टाइम तक हम आत्म जागृति में रह सकते हैं। जितना जितना हम अभ्यास करते जाएंगे उतना हमें 24 घंटे ध्यान, तो हमें एक अवेयरनेस आता है ध्यान से। इसी के बारे में कल बात करे थे। तो इसको हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, तो जितना हम आत्म प्रज्ञा में रहेंगे, तो हमें कोई भी बीमारी का महसूस नहीं होगा। कोई व्यक्ति के साथ हमारा गिले शिकवे नहीं रहेंगे, क्योंकि हम एक ऐसे इसमें जीते हैं, एक बोलते हैं वननेस बोलते हैं, एकता भाव में। तो किसी का, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कुछ करता है तो उसके लिए कंप्लेंट ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम उस पद में आ जाते हैं, उस स्थिति में। तो उस स्थिति में आने का ये है एक ध्यान, एक हमारे उसमें रहने के हेल्प करेगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है। तो ध्यान से उसका हेल्प भी बताया गया है, क्या फायदा है ध्यान करने से। हमारे वर्क एफिशिएंसी बढ़ता है, काम का क्षमता, और बच्चों का है तो उनको पढ़ाई का मेमोरी पावर बढ़ता है। और कोई हाउस वाइफ भी है तो वो एक बार जो भी काम कर रहे हैं, वो काम के तरफ उनका डेडिकेशन, कोई भी ज्यादातर लेडीज को काम के लिए कोई लोग रिकग्नाइज नहीं करते, उनको कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता है। कोई भी काम, थोड़ा भी खाना बनाने में कोई गड़बड़ हुआ तो सुनने का मिलता है, लेकिन हम लोग उनको कभी भी अप्रिशिएट नहीं। कोई एक कैटेगरी है मात्र, जो लेडी घर पे खाना बनाती है। कहीं बाहर जाके खाते हैं तो हम भले ही बोल सकते हैं अच्छा है बुरा है, जो भी बताते, बट घर वाले को हम अप्रिशिएट नहीं करते। अब वो भी एक तरह का इससे डिप्रेस रहती है, परेशानी में रहती है, एक तरह का दुखी रहती है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है वाले। और वो जॉब कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं बाहर मिल जाएगा। जॉब में तो उसका कभी मिलता है, कभी हम लोग उससे भी परेशानी में आ जाते हैं। समटाइम्स हम ध्यान नहीं कर रहे तो कोई भी हमें टास्क दिया, वो टास्क हम पूरी नहीं कर पाए, तो वो सामने वाला सुनाएगा, क्योंकि उनका ड्यूटी है, वो अपना काम कर रहे हैं। हम उसको ऐसे लेंगे, मुझे ऐसे बोला, नेगेटिव मतलब उससे हम परेशान होंगे। परेशान होने से हमारे वर्क काम करने की क्षमता और डाउन हो जाता है। वही हम ध्यानी रहेंगे, ध्यान करते हुए इन सब सिचुएशन को फेस करेंगे, तो आपसे वो काम पूरी भी नहीं हुआ कोई कारण से, या आपने पूरा कोशिश किया नहीं हो पाया, तो आप उनके सामने रखेंगे, जितना भी आपसे बनेगा बहुत अच्छे से ध्यान के जागृति में आप अंदर से एक अवेयरनेस में रहेंगे। तो सामने वाला उसके अगेंस्ट आपने पूरा नहीं किया, जो भी कमियां हैं उन्होंने सुना भी दिया, तो आप उसको नॉर्मल वे में लेंगे। वो जो भी बोल रहे मेरे काम के लिए, जो भी मेरा डेजिग्नेशन है, मेरा जो भी ड्यूटी है, जॉब दिया गया, उसके लिए बोल रहे मुझे उसका कमियां पूरी करना, ऐसे एक समान था। मतलब एक हम उस व्यू में देख के उसको हम अपने आप को सुधार लेंगे हर स्थिति में। और हाउस वाइफ को, गृहिणी को कैसे हेल्प करेगा ध्यान। कितने गृहिणी लोग बाहर निकले हैं अभी, पथरीजी लेडीज को महिला ध्यान यज्ञ कराते हैं, तो हर कोई है हाउस वाइफ, बोलना नहीं मतलब पब्लिक में बोलना, ऐसे समाज में चार लोगों के बीच बोलना नहीं आता था, वो लोग इतना अच्छा ये सब प्रोग्राम करवाते हैं, सामने खड़े होके चार लोग क्या, यहाँ तो ऑनलाइन में तो कोई 100 लोग रहते हैं, कभी ऑफलाइन में भी अपना अनुभव शेयर करते हैं। कोई अनुभव एक्सपीरियंस, कोई भी अब काम करे तो उनका ध्यान के बाद में क्या बदलाव आए, ट्रांसफॉर्मेशन, उस चीज को शेयर करते हैं। तो उनको अब कोई भी व्यक्ति, घर वाले, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, बच्चे, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी उनको डिमोरलाइज कर रहा है, उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो वो भी उनको दुख नहीं लगेगा, क्योंकि उनको ये पता चलेगा मैं एक अपना ड्यूटी कर रही हूँ,
तो इसमें मेरा कमियां नहीं होना चाहिए, अपने हिसाब से वो अपना ड्यूटी करेंगे, एक माहौल ही चेंज हो जाएगा। तो पूरा का पूरा अपना घर से लेके मतलब वर्क फील्ड काम करने का और शुरू घर से शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान को, ये चीज को मैं सबको बोलती हूँ। आप लोग भले ही यहाँ नहीं आ रहे, तो सब आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही मैंने जूम, पहले तो जूम क्लास में शुरू में 2-3 महीने अकेले क्लासेस ले रही थी, जूम ही जूम में, मैं यूट्यूब में नहीं डाल रही थी। आप लोग आते थे, 16 लोग ऐसे आते थे। बाद में धीरे धीरे बोलने लगे हमें टाइम नहीं मिलता, आप लोग यूट्यूब में डालते हैं ना, हम लोग देख लेंगे। आप लोग यूट्यूब में देखते भी है तो आप इस चीज पे, अभी हमारे यूट्यूब में 600 से ऊपर हो गए। तो 1 से शुरू किया था हमने। अब मैंने ज्यादा ये भी नहीं करा रिक्वेस्ट, आप लोगों को अच्छा लगे तो एक दूसरे ने शेयर करा, ऐसे करते करते 600 है। 600 में कोई ना कोई व्यक्ति को ये टच हो गया, उनका लाइफ में बदलाव, एक टर्निंग पॉइंट जैसे हुआ। तो आप इसको अपना के इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको कोई भी एक क्लास आप देखेंगे ना, कुछ आगे पीछे समझ में नहीं आएगा। तो कभी कभी हम लोग पूरा इंस्ट्रक्शन देते हुए ध्यान में बिठाते, कोई दिन में आपको टेक्निक पता है करके ध्यान में बिठा स्टार्ट कर देते, तो उस दिन कोई वो वीडियो देख रहा है तो उसको समझ में नहीं आया। इसलिए आप आगे पीछे का वीडियोस को देखेंगे, समझेंगे। जो कोई भी आपको मन में डाउट आता है, उस टाइप का डाउट का भी हमने टॉपिक, मैंने टॉपिक को ब्रैकेट में डाल के रखा है। उस टॉपिक के हिसाब से देख के आपका जो कोई भी डाउट है उस वाले वीडियो देख के समझेंगे, तो फिर आपको आगे ध्यान को अपनाने में, ध्यान करने में, अभ्यास करने में इजी होगा। चलिए मास्टर्स, हम ध्यान में कोई भी नहीं रहता जूम में, तो एक कैंडिडेट तो हमारा डेली रेगुलर है, उनके लिए तो मैं उन्हीं के लिए जूम स्टार्ट करी हूँ। क्योंकि मैं 15 साल, 2005 से लेके मैं आध्यात्म मार्ग में थी। मतलब ये फिजिकल योगा, योग यानी फिजिकल एंड मेंटल को जोड़ना। तो ऐसे करते करते मैं मेडिटेशन में भी आई, बोलती थी मैं घर वाले को करने के लिए। अब लास्ट 3 इयर्स से, जब से मैंने ये स्टार्ट किया अपना जूम का, मेरे हस्बैंड ये प्रोग्राम अटेंड करने लगे। जितना मैं ध्यान कराती हूँ उसके बाद भी वो 10-15 मिनट ध्यान में बैठते हैं। वो ये आए नहीं आए यहीं पे घर पे ही, वो दूसरे रूम में रहेंगे, कहीं बाहर है तो वर्क के रिलेटेड काम से कहीं गए हैं तो वहां से भी कनेक्ट होते हैं। तो मैं कोई आए नहीं आए वो कनेक्ट होते करके मैं तो क्लास लेती हूँ रेगुलर। तो बाकी लोग कभी कभी आ जाते हैं, जुड़ते हैं लाइव ऑनलाइन में। तो मेरा ये, मुझे इसके लिए तो मेरा ही फायदा हुआ है। तो वो ध्यान करते हैं, उनके में बहुत बदलाव आ गया। बदलाव के पहले से ही उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, बट अब वो आध्यात्म में जुड़ गए। आध्यात्म में मुझे करवाने के लिए ले जाते थे हर जगह, बट वो खुद इन्वॉल्व नहीं थे, अब इन्वॉल्व हो गए। तो उनको छोटा मोटा हेल्थ इश्यूज वगैरह था, तो वो सब ठीक है, अभी बहुत अच्छा बोलते हैं। तो उस कारण मुझे बहुत क्लास को मैं कहीं 10-15 मिनट छूट छूट जाता है तो मुझे लगता है, पूछती हूँ अब ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अभी मैं क्लास नहीं ले रही हूँ, तो बोलते हैं, कोई पुराना वीडियो लेके मैं लगा के कर रहा था। तो इसलिए मैं उनके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड व्यक्त करती हूँ, थैंक यू। और चलिए अभी हम ध्यान में बैठते हैं कि मास्टर्स, ध्यान में बैठने का टेक्निक सबको पता है। जो नए हैं तो आप अपना ऐसे जगह पे बैठ जाइए, ज्यादा टाइम तक आप आराम से बैठ सके, ध्यान इजीली कर सके, कोई डिस्टरबेंस ना हो। ऐसे जगह चूज करिए। चेयर या सोफे पे बैठे हैं तो हाथ पैर को बंद लगाइए, यानी इंटरलॉक करिए। एक हम जीरो स्थिति में बैठना है। कोई भी चीज खुला रहेगा तो हमारा एनर्जी हाथों से पैरों से बाहर लीक हो जाएगा। जब हम सर्कल को खोलते हैं, कहीं पे भी गैप है तो वहां से वो जैसे एनर्जी लीक होता है वैसे एनर्जी लीक होने का रहता है। इसीलिए हाथ पैर को इंटरलॉक करके बैठना है, चश्मा रिमूव करके बैठना है। चश्मा पहनना नहीं है, उसके बारे में भी मैंने पूरे एक क्लास ही लिया है। और पानी पीना चाहिए ध्यान से पहले और आफ्टर ध्यान, ध्यान के बाद भी। और ध्यान में बैठने से पहले पूरा शरीर को ढीला करना है, क्योंकि हर एक अंगांगों को हमें ढीला कराना जरूरी है। ढीला करने से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा,
ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने से हर एक अंगांग, मतलब कोई भी अंगांग विश्व प्राण शक्ति से वंचित नहीं रहेगा। जो टाइट आप ऐसे पकड़ के बैठे तो उस जगह विश्व प्राण शक्ति का फ्लो नहीं हो पाएगा, बहाव नहीं मिलेगा। ध्यान से हमें सबसे पहले रोग से हम निरोगी होंगे, निरोगी होने से ही हमें आगे का रास्ता खुलेगा, आगे हम बढ़ पाएंगे हमारा सेल्फ को समझने में, आत्मा को, और आत्मा का समझने के बाद परमात्मा के साथ कनेक्ट होंगे। इसके लिए अपने शरीर को ढीला छोड़िए, सिर से लेके पैरों तक, होल बॉडी को रिलैक्स कराइए। रिलैक्स योर होल बॉडी फ्रॉम द टॉप ऑफ हेड टू टिप ऑफ टो। एक एक अंगांगों को रिलैक्स करते जाइए, शांत कराते जाइए। रिलैक्स। अपने माथे पे अपना ध्यान ले आइए। रिलैक्स योर होल फेस। गर्दन पे ध्यान ले आइए। रिलैक्स। बाजुओं पे अपना ध्यान ले आइए। रिलैक्स। रिलैक्स यानी ब्रीद आउट। ब्रीद आउट करने से अंदर का CO2 बाहर चला जाएगा, उस बॉडी के अंग के अंदर का तनाव खुल जाएगा, लूज हो जाएगा। धीरे धीरे अपना ध्यान छाती पे ले आइए। रिलैक्स। और पेट पे, पेट के अंदर के सारे अंगांगों को देखते हुए अंतर्मन से रिलैक्स करते जाइए। और ऊपरी पीठ पे अपना ध्यान ले आइए। रिलैक्स। नीचे वाले हिस्सा पीठ के रिलैक्स। मेरुदंड को रिलैक्स कराइए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। रिलैक्स। और अपने दोनों जंघाओं को रिलैक्स कराइए, थाई और नी को रिलैक्स कराइए, काफ मसल्स और दोनों पैर, एड़ी पंजा, तलवा, पैरों को उंगलियों को हिलाते हुए रिलैक्स कराइए। दोनों हाथों को खलाइयों, दोनों खलाइया और पांचों उंगलियों को, हाथों को उंगलियों को हिलाते हुए रिलैक्स। ना अपना पूरा बॉडी रिलैक्स हो गया है। अब हम अपने ध्यान पे आगे बढ़ते हैं। ध्यान यानी सहज श्वास को देखना है। आती जाती श्वास को साक्षी भाव से देखते जाना है। इसको कहते हैं आनापान सती ध्यान। आना यानी इन ब्रेथ, अपान यानी आउट ब्रेथ। इन एंड आउट ब्रेथ को देखते जाना है, इसको सती कहा जाता है। देखते देखते इन और आउट ब्रेथ के बीच में एक अनुसंधान होता है, तो दोनों का मिलन होता है। उस स्थिति को निर्मल स्थिति कहा जाता है, शून्य स्थिति कहा जाता है। जैसे उस स्थिति में आते हैं तो ऑटोमेटिकली अपना ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, खिल जाएगा। अपार विश्व प्राण शक्ति अपना शरीर में बहने लगेगा। इस चीज को आपको कुछ भी इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं। आप अपना श्वास को देखते जाएंगे तो ये सारे ऑटोमेटिक होता जाएगा। आपको फीलिंग, उसका अनुभव होता है जैसे चींटी अपने बॉडी पे चल रहा है, जैसे सिर में बालों के अंदर से एक एनर्जी, शक्ति आपके शरीर में बह रहा वाला अनुभूति आपको होता जाएगा। तो इस बीच में कोई आपको विचार आने लग गया, फिर धीरे से फिर अपने सहज श्वासों पे ध्यान लेके आना है। तो हम अपना ध्यान को आगे बढ़ाते हैं म्यूजिक के साथ। म्यूजिक के पीछा ना करें, बैकग्राउंड में म्यूजिक के साथ करने से अपना विचार आएंगे नहीं। धीरे धीरे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, ध्यान का अभ्यास करते जाएंगे, तो आपको म्यूजिक का भी जरूरत नहीं पड़ेगा और गाइडेंस का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप ऐसे ही भीड़ भाड़ बाजार के बीच में बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं। चलिए मास्टर, अभी मैं म्यूजिक लगाती हूँ। म्यूजिक के साथ आप अपना
ध्यान को कंटिन्यू करें।
Last 30 seconds. जो डीप ध्यान में ध्यान कंटिन्यू करें। जिनको ध्यान से बाहर आना है वो धीरे धीरे अपने शरीर के प्रज्ञा में आ जाइए। शरीर के अंगांगों को महसूस करिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस करिए। क्योंकि अभी हम सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए। अपने शरीर के अंगांगों के प्रति धन्यवाद, अपने माता पिता के प्रति धन्यवाद, अपने गुरु के प्रति धन्यवाद और अपने साथ जो ध्यान कर रहे सारे ध्यानार्थियों को भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। थैंक यू भैया। चलिए कल मिलते हैं फिर।